हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा आई होप आप लोग सब अच्छे हैं और आई ऑल्सो होप कि आप लोग ये जो न्यू एक्सपीरियंस है ऑनलाइन क्लासेस का, ऑनलाइन एजुकेशन का, इसे भी इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ में अपनी स्टडी भी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बेटा, देखिए हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बेटा जो यूज़फुल बैक्टीरियाज थे उनके बारे में कंप्लीट रीड आउट कर लिया था कि किस तरीके से वो जो बैक्टीरियाज हैं यूज़फुल हो सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो के अंदर ही हम हार्मफुल बैक्टीरिया स्टार्ट कर चुके हैं कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हमारे लिए वो जो है कॉज करते हैं। तो उन्हीं बैक्टीरियाज के बारे में, हार्मफुल बैक्टीरियाज और किस तरह से वो हमें हार्म करते हैं, उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा फर्स्ट रहेगा फूड स्पॉइलेज, यानी कि खाने का खराब हो जाना। ठीक है, अब देखिए, यू मे हैव नोटिस्ड दैट व्हेन कुक्ड फूड और मिल्क is left in a warm and moist place for a long time, it spoils. आपने ये नोटिस किया होगा कि पका हुआ खाना या दूध अगर आप गर्म जगह और नमी वाली जगह पर छोड़ दे लंबे समय के लिए, it spoils, वो ख़राब हो जाएगा। फूड स्पॉइल ड्यू टू बैक्टीरियल कंटामिनेशन, यानी कि खाना जो है वो ख़राब होता है बैक्टीरिया के कंटेमिनेशन की वजह से, यानी बैक्टीरिया के प्रदूषित करने की वजह से। बैक्टीरिया इन द एयर सेटल ऑन द फूड एंड बिगिन टू मल्टीप्लाई, कि जो हवा के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो खाने पर बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। और बिगिन टू मल्टीप्लाई का मतलब है जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करके अपने आप की संख्या बढ़ाते जाते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया भी अगर खाने पे है तो वो 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर ही अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा और थोड़ी ही देर में वहाँ हज़ारों लाखों बैक्टीरियाज हो जाएंगे। मोस्ट बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन ड्राई कंडीशंस और इफ़ द टेम्परेचर इज़ वेरी लो और वेरी हाई। अब होता क्या है कि जो ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं वो नहीं बढ़ते, अपने आप को नहीं बढ़ा सकते। कब? जब बिल्कुल सूखा बिल्कुल सूखी कंडीशंस हो, बिल्कुल सूखा हो जहाँ पर, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो या बहुत ज़्यादा हाई हो, यानी बहुत ही ज़्यादा गर्मी और बहुत ही ज़्यादा ठंड हो, तो भी वो नहीं बढ़ते। लेकिन अगर नॉर्मल गर्मी है और उसके साथ साथ पानी की जगह है आसपास, नमी है आपके आसपास, तो वो बहुत ही जल्दी बढ़ जाते हैं। That is why dried food item can be stored for months and food items kept in a refrigerator remain edible at least for a few days. और यही कारण है कि जो सूखा खाने के आइटम होते हैं, बिल्कुल सूखे, जैसे चिप्स, वेफर्स वगैरह बिल्कुल सूखे आते हैं, उनमें एक गैस भी भरी आती है ताकि वो सूखे रहें बिल्कुल। ठीक है, तो उन्हें आप कई महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे बिस्किट्स होते हैं, पैकेट में होते हैं, आप उन्हें काफ़ी दिन तक रख सकते हैं, लेकिन एक बार पैकेट खुल जाए फिर उसे आप ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। और इसी तरह से रेफ्रिजरेटर में भी आप खाना रख सकते हैं, तो वो एटलीस्ट कुछ समय तक तो अच्छा रहता है। इसके बाद देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स can be preserved in salt and sugar concentration in the form of pickle and jams, कि जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें प्रिजर्व करने का तरीका, यानी कि उन्हें लंबे समय तक रखने के लिए उनमें नमक या शुगर का कंसंट्रेशन से रखते हैं, यानी कि बहुत सारे नमक में या बहुत सारी चीनी में, शुगर में उन्हें रखते हैं, या तो अचार के रूप में या तो जैम्स के रूप में। ठीक है, हाई शुगर and salt concentration inhibited the growth of microorganism, क्योंकि बहुत अधिक शुगर रहेगी या बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी रहेगा तो भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नहीं बढ़ते जल्दी से। ठीक है, अब आप एक तरीका और देखिए इनसे प्रिजर्व करने का, इनसे बचाने का अपने खाने को, वो है
पॉस्चराइजेशन। क्या है बेटा? पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन मेथड ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि चीज़ों को बचाने का, ख़राब होने से बचाने का एक तरीका है पॉस्चराइजेशन। देखिए इसे पढ़ते हैं। अ फ्रेंच साइंटिस्ट नेम्ड लुइस पास्चर, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रांस में रहने वाले साइंटिस्ट थे, नाम था उनका लुइस पास्चर। 1822 से लेके बेटा 95 तक वो यहाँ इस अर्थ के ऊपर रहे। देखिए, discovered the microorganisms that microorganisms can be destroyed by heat। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें हम हीट के द्वारा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। पॉस्चराइजेशन इज़ अ टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग फूड, स्पेशली मिल्क। पॉस्चराइजेशन एक तकनीक है जिसके माध्यम से हम खाने को सुरक्षित रख सकते हैं और ख़ास तौर पे दूध को हम सुरक्षित रख सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स हीटिंग मिल्क टू अ टेम्परेचर ऑफ बिटवीन 72 and 75 डिग्री for a period of 30 seconds before being pulled down immediately। देखिए, पॉस्चराइजेशन के मेथड में क्या किया जाता है, दूध को 72 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है 30 सेकंड के लिए, और फिर तुरंत ही उसे बिल्कुल फ्रिज के जितना ठंडा किया जाता है। दिस प्रोसेस किल्स अप्रॉक्सीमेटली 99.5% ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द मिल्क। और ये जो बिल्कुल गर्म करके फिर बिल्कुल एकदम ठंडा करने का जो प्रोसेस होता है, ये लगभग 99.5% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो दूध के अंदर होते हैं उन्हें मार देता है। ठीक है। पॉस्चराइज्ड मिल्क कैन बी स्टोर्ड फॉर 5 to 6 डेज इन अ रेफ्रिजरेटर। और पॉस्चराइजेशन के बाद जो दूध है उसे 5 से 6 दिन तक आप रेफ्रिजरेटर में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। Pasteurization is also used for preserving other food products such as fruit juices, wines and dairy products। अब ये जो पॉस्चराइजेशन का मेथड है ये सिर्फ दूध के लिए नहीं बल्कि फ्रूट जूसेस के लिए भी होता है, वाइन यानी शराब के लिए भी, और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मक्खन, घी है ना, चीज़, इन सब के लिए भी होता है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि हार्मफुल बैक्टीरियाज फूड को स्पॉइलेज कर देते हैं और पॉस्चराइजेशन मेथड से किस तरह से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर? इसके आगे हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में जो हमें हार्म करती है, या किस तरह से, अभी हमने बैक्टीरिया पढ़ लिया है पूरा, उसकी शेप, साइज़, हार्मफुल, यूज़फुल सब पढ़ा है। अब हम एल्गी के बारे में भी ये सारी बातें डिटेल में पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टडी एंड फोकस, ये दो ही चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। फोकस रखिए और स्टडी कीजिए। थैंक यू।